हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने हार्ट के बारे में पढ़ा था, ठीक है, और डीऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजनेटेड ब्लड के बारे में पढ़ा था ना। अब हम प्लांट में पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन होता है कैसे। सो ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन में हम दो चीज़ पढ़ेंगे। वो क्या क्या चीज़ें हैं, एक है जाइलम के बारे में पढ़ेंगे और दूसरा क्या पढ़ेंगे, हम फ्लोएम के बारे में पढ़ेंगे, है ना। सो आपने ये क्लास 9 में आप काफ़ी फेमिलियर हो गए इस वर्ड से, जाइलम और फ्लोएम, है कि नहीं। तो जाइलम क्या होता है, जाइलम जो होता है वो क्या करता है, वो वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करता है ना। और फ्लोएम क्या करता है, फ्लोएम जो है वो किसको ट्रांसपोर्ट करता है, फूड को, ठीक है। सो क्या लिखा हुआ है देखो, जाइलम मूव्स वाटर एंड मिनरल्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सॉइल एंड फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस फ्रॉम द लीव्स where they are synthesized to other part of the plant। मतलब क्या हुआ कि फ्लोएम उसको ट्रांसपोर्ट करता है उस प्रोडक्ट को जहाँ जो फोटोसिंथेसिस में प्रिपेयर होते हैं लीव्स के द्वारा, और वो फिर ट्रांसपोर्ट होते हैं अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। कौन करता है, फ्लोएम करता है। किसको करता है, फूड को, याद रखना, ठीक है, ध्यान रखना इसको, इसमें कभी कंफ्यूज मत हो ना, उल्टा मत लिख देना। काफी बार कॉपी चेकिंग हुई है तो ऐसा लगा है कि क्या होता है कि जाइलम में फूड लिख दिया और फ्लोएम में वाटर लिख दिया, ठीक, ऐसा उल्टा पुल्टा नहीं करना। चलो नेक्स्ट क्या दिया हुआ है देखो, द कंपोनेंट ऑफ जाइलम टिश्यू ऑफ रूट स्टेम लीव्स आर इंटरकनेक्टेड टू फॉर्म अ कंटिन्यूअस सिस्टम ऑफ वाटर कंडक्टिंग चैनल दैट रिलीज ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट। मतलब क्या है इसका कि जो कंपोनेंट ऑफ जाइलम टिश्यू है और ऑफ रूट एंड स्टेम्स एंड लीव्स, ये क्या कहते हैं, कंटिन्यूअस रहते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं, और क्या करते हैं जिसकी वजह से वाटर कंडक्शन इजिली होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है देखो, ये हमारा डायग्राम है, इसमें क्या दिखा रहा है, इसमें ये वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, ठीक है। वाटर मिनरल्स कहाँ से आ रहे हैं, सॉइल से। कौन ले आ रहा है, कौन ले आ रहा है, ये जाइलम ले आ रहा है। और फूड मेड बाय लीफ, ये लीफ ने खाना बनाया और इसको कौन ले गया, इसको ये है, इसको कौन लेके जा रहा है, फ्लोएम लेके जा रहा है। तो एक चीज ध्यान रखना, ठीक है। ये देखो, ये दोनों डायरेक्शन में तो डिफरेंसेस कभी 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 आते हैं, तो बाई डायरेक्शनल है। और ये क्या है हमारा, ये यूनी, कौन है यूनी, कौन है, जाइलम, ठीक है, यूनिडायरेक्शनल। चलो अब ट्रांसपिरेशन क्या होता है, ट्रांसपिरेशन मतलब होता है लॉस ऑफ वाटर, लॉस ऑफ वाटर कहाँ से, फ्रॉम द सर्फेस ऑफ लीफ, किस फॉर्म में, वेपर के फॉर्म में, देखो यहाँ पे लिखा है, ठीक है। लॉस ऑफ वाटर in the form of vapor from the aerial part of the plant called transpiration. It creates suction pressure as a result of which water is forced into the xylem cells of the roots. Then there is a steady movement of water from the root xylem to all the parts through interconnected water and conducting channel. इसमें देखो काफ़ी एक्सप्लेनेशन काफ़ी ज़्यादा है, पर थोड़ा सा मैं बता देती हूँ कि एक दो मैकेनिज्म होते हैं। एक होता है रूट प्रेशर थ्योरी, ठीक है, रूट प्रेशर, और दूसरा क्या होता है, ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी। जो ऊपर जो आपके लिखा हुआ है ना, ये ट्रांसपिरेशन पुल के बारे में लिखा हुआ है ना, कि क्या होता है जब ट्रांसपिरेशन होता है तो सक्शन क्रिएट होता है, जिसकी वजह से वाटर जो है वो फोर्स इनटू द जाइलम, वाटर जाइलम में आता है, किसके थ्रू, रूट के हेल्प से, और देन देयर इज अ स्टेडी मूवमेंट, उसके बाद वाटर का मूवमेंट होता है फ्रॉम द रूट जाइलम टू ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट, ठीक है। तो इसमें रूट प्रेशर में क्या होता है, एक्चुअली में ये आपके लेवल में नहीं है, मतलब 10th स्टैंडर्ड में, लेकिन थोड़ा सा समझ लो कि जो हमारा ये प्लांट है ना, इसमें क्या होता है, विद द हेल्प ऑफ रूट हेयर्स जो होते हैं उन उसके थ्रू जो वाटर एंटर करता है एक सर्टेन लेवल तक एंटर करता है, ठीक है। तो ये रूट प्रेशर की वजह से होता है। अब रूट प्रेशर में एक्चुअली क्या होता है ना कि ट्रांसपिरेशन नहीं होता है, ठीक है, तो इतना आपको समझने की जरूरत नहीं है। बस इतना याद रखना है कि एक सर्टेन लेवल तक आता है, विद द हेल्प ऑफ रूट वाटर एक सर्टेन लेवल तक आता है, और उसके बाद ट्रांसपिरेशन की वजह से सक्शन क्रिएट होता है। ट्रांसपिरेशन की वजह से सक्शन क्रिएट कैसे हो रहा है, सपोज ये देखो, ये हमारा प्लांट है और इधर ये लीफ है, ठीक है, थोड़ा प्लांट थोड़ा गंदा सा बना है तो समझ लो कि क्या है, यहाँ से क्या हो रहा है, लॉस ऑफ वाटर हो रहा है, लॉस ऑफ वाटर हो रहा है ना। अब जिसकी वजह से क्या हो रहा है, इधर सक्शन क्रिएट हो रहा है, यहाँ पे सक्शन क्रिएट हो रहा है। एक स्ट्रॉ की तरह आप इसको अज्यूम करो कि ये स्ट्रॉ है और एक टम्बलर में या फिर आप एक ग्लास बीकर में है, यहाँ पे वाटर है। तो जब सक्शन क्रिएट करोगे, जब यहाँ से इसको सक करोगे तो क्या होता है, पानी अंदर की तरफ जाता है ना, फिर आपके माउथ में आ रहा है। तो वही चीज यहाँ पे होता है, यहाँ पर इस लॉस ऑफ वाटर की वजह से सक्शन क्रिएट होता है, जिसकी वजह से वाटर जो है ऊपर की तरफ मूव करता है। ये जो टॉल प्लांट्स में होते हैं ना, ये इसी की वजह से, ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी की वजह से ही मूवमेंट होता है,
ओके, तो ये दो मैकेनिज्म याद रखना, ये दोनों कि रूट प्रेशर और ट्रांसपिरेशन पुल, और कैसा मूवमेंट हो रहा है विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपिरेशन, जिसकी वजह से सक्शन प्रेशर क्रिएट होता है और वाटर जो है वो अपवर्ड मूव करता है। ठीक है, कहाँ से मूव कर रहा है? रूट से मूव कर रहा है। ठीक है ना। ट्रांसलोकेशन क्या होता है? ट्रांसलोकेशन मतलब होता है मूवमेंट ऑफ फूड। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड मतलब फूड जब ट्रांसपोर्ट हो रहा है, किसके हेल्प से ट्रांसपोर्ट करता है? वही फ्लोएम, बार बार बोला जा रहा है फ्लोएम। ठीक है, रट गया होगा आप लोग को। सो ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्युबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस फ्रॉम लीव्स इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। ठीक है, फोटोसिंथेसिस के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो जब ट्रांसपोर्ट होते हैं तो उनको हम ट्रांसलोकेशन कहते हैं। एंड द ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस टेक्स प्लेस इन सीव ट्यूब। कहाँ पे होता है? सीव ट्यूब, विद द हेल्प ऑफ एडजेसेंट कंपेनियन सेल बोथ इन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन। दोनों क्या होता है? अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जो अभी डायग्राम में भी बताया था। नेक्स्ट इज व्हाट? मटेरियल लाइक सुक्रोज। सुक्रोज जो है वो ट्रांसफर होता है इनटू द फ्लोएम। सुक्रोज जो होते हैं वो फ्लोएम में ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, कैसे ट्रांसफर होता है? विद द हेल्प ऑफ एटीपी, मतलब प्लांट ने एटीपी यूज किया और जो सुक्रोज है वो फ्लोएम के अंदर आ जाते हैं, जिसकी वजह से दिस इंक्रीज द ऑस्मोटिक प्रेशर और विच अलाउ फ्लोएम, जिसकी वजह से वो फ्लोएम अलाउ करता है टू मूव मटेरियल अकॉर्डिंग टू द प्लांट नीड, मतलब जहाँ पे जरूरत होती है वहां पे फूड रीच करता है। ठीक है, वहां पे फूड पहुंचता है। फाइन ना। नेक्स्ट इज व्हाट? क्वेश्चंस क्या क्या है देखो, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लग रहे थे तो मैंने सोचा आप लोगों से डिस्कस कर लूं, क्योंकि मतलब ये आते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, सो व्हाई आर वाल्व्स प्रेजेंट इन हार्ट एंड वेन्स? मतलब वाल्व्स क्यों जरूरी है, मतलब वेन्स में वाल्व देखा गया, या फिर वाल्व्स का आपको फंक्शन अगर बोला जाए कि इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, तो ये ध्यान रखना है कि ये क्या करता है? बैकवर्ड जो फ्लो होता है ना ब्लड का, उसको नहीं होने देता है। ठीक है, मतलब इनहिबिट करता है या फिर रोकता है। सो टू एंश्योर दैट द ब्लड डज नॉट फ्लो बैकवर्ड, मतलब ब्लड जो है वो बैकवर्ड फ्लो ना करे, या फिर हम ये कह सकते हैं कि टू अलाउ फ्लो ऑफ ब्लड ओनली इन वन डायरेक्शन, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव करे, इसकी वजह से ये वाल्व जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सो व्हाई वॉल्स ऑफ वेंट्रिकल्स आर थिकर? जो वेंट्रिकल के वॉल्स होते हैं वो थिकर क्यों होते हैं? ये कुछ हार्ट ऐसा पढ़ा था ना कि ऐसा होता है, ये ऑरिकल और वेंट्रिकल पड़ा होगा। ठीक है, सो ये ऊपर क्या था? ऑरिकल था, नीचे वाला वेंट्रिकल था, और यहाँ पे से क्या हो रहा था? यहाँ से जो है ब्लड जो है वो पंप हो रहा था पूरे बॉडी में, है ना। सो ये क्या था हमारा? राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, याद है आप लोगों को, है ना। तो ये हमारा क्या था? लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जो है वो पंप हो रहा था। तो ये देखो क्या लिखा हुआ है कि बिकॉज द वेंट्रिकल हैव टू पंप द ब्लड इनटू वेरियस ऑर्गन्स विद हाई प्रेशर, हाई प्रेशर से इनको ऑर्गन्स में ट्रांसपोर्ट करना है, तो इस वजह से जो हमारा जो वेंट्रिकल होता है वो थिक होता है। याद है कि यहाँ से आउटा की तरफ जाता है और आउटा से वो हमारे पूरे बॉडी में मूव करता है। राइट नाउ विच मैकेनिज्म्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर इन प्लांट? कौन सा मैकेनिज्म है? जो भी मैंने बताया था कि एक होता है ट्रांसपिरेशन पुल और दूसरा होता है रूट प्रेशर्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। ठीक है, क्लियर है? चलो, बाकी जो भी रेस्ट ऑफ द चीजें हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करती हूँ। सो टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।